पंचम पंचम पंचम। जहां देखो जब देखो ये लड़का हमारे आड़े आ जाता है। अमित, इस लड़के का कोई ना कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा। अरे बहुत जरूरी हो गया भाई साहब, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। और अभी अशोक और भी ज्यादा चौकन्ना हो जाएगा। और ये सब हुआ है इस पंचम की वजह से। वहां पहुंचा कैसे ना? अरे मुझे क्या मालूम भाई साहब कैसे पहुंच गया वहां पे। कभी कभी तो मुझे भी लगता है इस लड़के में कोई स्पेशल पावर्स है। हर बात का पता इसको पहले से पता चल जाता है। बकवास मत करो। ये बात जरूर तुम लोगों से लीक हुई होगी। अपनी गलतियां दूसरों पे मत थोपो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छे इंसान कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लेटर को पढ़ने के बाद आप भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्या ये फैक्स है। गारमेंट का जो पहला इंस्टॉलमेंट आपने भेजा था सारा का सारा रिजेक्ट हो गया। व्हाट? ये क्या कह रहे हैं? जी हाँ, और रिजेक्शन का रीजन वो लोग अगले 1-2 दिन में आप लोगों को भेज देंगे। साथ ही आपका कंसाइनमेंट भी वो वापस भेज देंगे। किशोर जी, एग्रीमेंट के हिसाब से इस डील की सारी जिम्मेदारी आप लोगों की है। तो अब मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि मुझे मेरा पैसा कब तक मिलेगा। कैसे पैसे की बात कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि बिजनेस में मैं किसी तरह का फेवर या मुरव्वत नहीं करता। एग्रीमेंट के हिसाब से आपके लॉस का पार्टनर मैं नहीं हूं। इसलिए आप लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके आप मुझे मेरा पैसा वापस कर दें। ओके? नहीं, देखिए, ये आप नहीं। सिंगार, बर्बाद हो गए हम, तबाह हो गए, तबाह हो गए हम, बर्बाद हो गए। अरे ये तो अपने पैसे मांगने आ गया है। फाइनेंसर मेहता को पता चला तो वो तो हमारे सिर पे आके बैठ जाएगा। और नमित, मां को पता चला तो क्या होगा? क्या होगा? मेरे ख्याल से तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है। आप इसे अच्छी तरह से देखिए, ठीक है? ओके। किशोर जी। अरे मेहता साहब, क्या हाल है? आइए तशरीफ रखिए। इसकी जरूरत नहीं है। क्या लेंगे? अपना पैसा वापस लूंगा। ठीक, पैसा? हाँ किशोर साहब, जिस बिजनेस के लिए आपने पैसा उठाया था वो माल तो रिजेक्ट हो गया है ना? मेहता जी, ये आपसे किसने कहा कि माल रिजेक्ट हो गया? किशोर साहब, मैं आंख बंद करके कोई धंधा नहीं करता हूं और ना ही धंधे में कोई मुरव्वत करता हूं। इसीलिए जितने प्यार से मैं पैसा देता हूं उतने प्यार से अगर मुझे पैसे वापस नहीं मिलते तो उसे वसूल करना भी जानता हूं। मेरे बारे में ये बात तो आप जानते ही होंगे। आप धमकी दे रहे हैं हमें? बता रहा हूं अमित साहब, वो नौबत ना आए इस बात का ख्याल अब आपको रखना है। और हाँ, 1 हफ्ते के अंदर मुझे मेरा 1.5 करोड़ रुपया वापस मिल जाना चाहिए, ब्याज के साथ। ये क्या कह रहे हैं आप? इतनी जल्दी मेहता साहब? भाई साहब, चिंता करने की जरूरत नहीं है और इन्हें समझाने का भी कोई फायदा नहीं है। ये लोग सिर्फ पैसे की जबान बोलते हैं और पैसे की ही जबान समझते हैं। मेहता साहब, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको 2 के बजाय 3% इंटरेस्ट मिल जाएगा। 3 क्या, आप 30% की भी बात करेंगे ना तो भी मैं आपको 1 हफ्ते ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। क्योंकि नमित साहब, टाइम उन्हें दिया जाता है जिनका टाइम अच्छा चल रहा होता है और आप लोगों का टाइम खराब चल रहा है। समझ गए आप? देखिए मेहता साहब, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और फिर हमारी जमीन भी तो आपके पास गिरवी पड़ी हुई है। देखिए, मेरा उस जमीन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी वो जमीन आपकी मां जी ने गिरवी रखी थी और सीधी तरीके से आप मुझे पैसे वापस नहीं करते तो मुझे आपकी मां से बात करनी पड़ेगी। कैसी बात कर रहे हैं? मां से क्यों बात करेंगे भाई? मैंने कहा ना मेहता साहब, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। सिर्फ हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, सिर्फ 1 महीना और। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। अब कौन सी शर्त है? आप अपने भाई अशोक रमन की गारंटी ले आइए।
अशोक रमन का नाम मार्केट में बेरर चेक की तरह चलता है। आप उनकी गारंटी ले आइए। चलिए, मैं 1 महीने तो क्या, आप लोगों से 6 महीने तक कोई बात ही नहीं करूंगा। ठीक है, चलता हूं मैं। मेहता अशोक, ये हमें गारंटी देगा क्या? और छोटे, अगर ये गारंटी हमें नहीं मिली तो ये दो कर्जदार हमारे सर पे हैं। बड़े भाई, 2 कर्जदार नहीं, 3 कर्जदार। जी हाँ, आप अपनी परम पूज्य माता श्री को भूल रहे हैं। हाँ, इस बुढ़िया ने तो हमें मुसीबत में डाल रखा है। कब वक्त मरती भी नहीं। सुनिए, मैं आप लोगों की कुछ मदद करूं? बस बस रहने दो ललिता। देखो, हम आगे बहुत परेशान हैं। फॉर गॉड सेक। सोच लीजिए, क्योंकि जहां मर्द का दिमाग सोचना बंद करता है, वहीं औरत का दिमाग सोचना शुरू करता है। मैं जैसे जैसे कह रही हूं, आप लोग करते जाइए बस। पंचम बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ बेटा। टीना और राशि मार्केट गई हैं, उनके आने तक तुम घर पर रुकना। ठीक है डैड। बाय बाय। भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए। लालच में अंधे होकर हम अपना रास्ता भटक गए थे। प्लीज। किस किस गलती के लिए माफ करो तुम्हें बेटा? किस किस गलती के लिए? अरे तुम लोगों ने तो मुझे ऐसे ऐसे जख्म दिए जो कभी भर ही नहीं सकते। तुम जैसे लोग जिसके सगे हो उसे दुश्मन बनाने की क्या जरूरत है? अशोक, हमें पता है तुम हमसे बहुत नाराज हो और तुम्हारा गुस्सा भी बिल्कुल जायज है। हम लोगों ने तुम्हें दुख और धोखे के अलावा आज तक दिया ही क्या है? हम माफी मांगने के लायक नहीं है। मैं जानता हूं भाभी कि आप लोग बिना किसी मतलब के कहीं नहीं जाते। प्लीज भाई साहब, ऐसा मत कहिए, मत कहिए ऐसा। एक बार, सिर्फ एक बार हमारी बात का विश्वास कीजिए। हम सचमुच बहुत शर्मिंदा है। विश्वास करूं मैं? उसी विश्वास के साथ तुमने हमेशा विश्वासघात किया है ना। मैं कैसे विश्वास करूं मैं तुम्हारा? अरे तुम लोगों के गुनाहों की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि, और इस बार तो तुमने हद कर दी। मेरी वो कॉन्फिडेंशियल फाइल चोरी करवा कर कौन सी वफादारी निभाई है तुमने? कैसे माफ कर दूं तुमको? वो भाई साहब, वो सिंघानिया ने हमें बरकरार किया और उसके कर्ज का बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मुझसे ये गलती हो गई। भाई साहब, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। यकीन मानो अशोक, तुम्हारे बड़े भैया को नमित की इस हरकत के बारे में जब पता चला ना, तो उन्होंने इसे बहुत डांटा। उन्होंने इसे यहां भेजा है तुमसे माफी मांगने के लिए। भाई साहब, यकीन मानिए, हमें पता चल गया कि कौन अपना है और कौन पराया। अशोक, अगर अपने अपनों को माफ नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? पंचम बेटा, एक हाथ कभी दूसरे हाथ से नाराज रह सकता है क्या? हाँ पंचम बेटा, यकीन मानो, हम सभी चाहते हैं कि हम सब एक बार फिर से एक हो जाएं और इस बार दीपावली का पावन पर्व हम सब मिलकर एक साथ मनाएं। हाँ अशोक, प्लीज नमित को माफ कर दो। और फिर माँ जी भी तो कहती है ना कि छोटू की आदत होती है गलती करना।
और बड़ों का फर्ज होता है उन्हें माफ कर देना। पंचम बेटा, तुम्हें अपने डैडी को समझाओ ना। ताई जी, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर ये झगड़ा खत्म हो गया तो शायद डैड को दादी माँ माफ कर दे। सबसे लघुताई भली, लघुताते सब हो, जैसे दूज का चंद्रमा, शीश नवे सबको, शीश नवे सबको। भाई साहब, अरे आगे तुम लोग, मुझे तो फिक्र लगी हुई थी कि वहां पता नहीं क्या हुआ होगा। भाई साहब, होना क्या है, आप तो बस अब दिवाली धूमधाम से मनाने की तैयारी कीजिए। अच्छा, इसका मतलब? जी हाँ भाई साहब, आज तक ऐसा हुआ है कि भाभी ने मछली को दाना डाला हो और मछली जाल में ना फंसी हो। भाई ललिता, ये तो पहेलियां बुझवा रहा है। भाई सीधे सीधे बताओ, हुआ क्या, कैसे हुआ? हाँ भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो आदमी बातों से नहीं समझते हैं वो आंसुओं से समझ जाते हैं। भाभी ने अशोक भाई साहब के सामने जो इमोशन से प्ले किया है, जो उनके सामने आंसू बहाए, अशोक भाई साहब चारों खाने चित्त भाई साहब। तो क्या अशोक मान गया? माने तो नहीं है, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव देख के लग रहा था कि वो बहुत जल्द मान जाएगा। अब उसे शीशे में उतारना मुश्किल नहीं होगा। उनके शीशे में उतरने में ही हमारी भलाई है, वरना हमारी इज्जत पोस्टर की शक्ल में इस शहर की दीवारों से चिपकी हुई नजर आएगी, और ये मैं होने नहीं दूंगा। नेवर। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। कहाँ रह गए थे बेटा? शुरू करो। डैड, आपने क्या सोचा है? किस बारे में? यही कि आप दिवाली कहाँ मनाएंगे। क्या मतलब? कम ऑन डैड, अब ये मत कहना कि आपको कुछ नहीं पता है। आपको ये तो याद ही होगा कि ताई जी और चाचा जी हमारे घर पर आए थे। क्या सोच रहे हैं डैड? लगता है इस बार आप दिवाली चाचा जी और ताऊ जी के संग मनाना चाहते हैं। जब ताई जी और चाचा जी हमारे घर पर आए थे तब आपने कहा तो नहीं, पर आपकी शक्ल से जाहिर हो रहा था कि आप उन्हें माफ करना चाहते हैं। उन लोगों को माफ करने का मन तो नहीं करता पंचम, लेकिन एक बात तुमने उस दिन बिल्कुल सही कही थी कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो हो सकता है कि मां मुझे माफ कर दे। पंचम, अगर मेरे ऐसा करने से मां मुझे माफ कर देती है तो मुझसे खुशकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। डैड, आपने जो भी फैसले लिए हैं हम उनकी इज्जत करते हैं, पर कोई भी फैसला लेने से पहले आप अच्छी तरह से सोच लीजिए, क्योंकि समुद्र में मुट्ठी भर चीनी डालने से सारा पानी मीठा नहीं हो जाता। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी कौरवों को अपना भाई समझ के जो गलती की थी, उसकी कीमत भी उन्हें
सब कुछ गवा कर ही चुकानी पड़ी। ये क्या है सिंघानिया साहब? किशोर जी, उस रोज आप पूछ रहे थे ना कि आपका माल रिजेक्ट क्यों हुआ। इस फाइल में उसकी वजह लिखी है। आप लोगों का माल इंटरनेशनल मार्केट तो क्या फुटपाथ पर भी बिकने लायक नहीं है। आप लोग तो अपने माल की क्वालिटी की जिम्मेदारी खुद ले रहे थे ना। हम जानते हैं नरेश, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है। लेकिन हमारे साथ जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। देखिए, आप लोग सीधी तरह से हमारे पैसे वापस कर दीजिए। आगे से हमें आपके साथ बिजनेस की कोई डील नहीं करनी। दैट्स इट। बिजनेस नहीं करना है। अगर आप लोग चाहेंगे तब भी हम फ्यूचर में आपके साथ नहीं करेंगे। अरे ऐसे कोई डील होती है क्या कि नुकसान सारा हमारा और फायदा आपका? ऐसे धंधा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन आपने तो कुछ ऐसा ही किया है। हमारी मती मारी गई थी ना, इसलिए। तो हमें क्यों दोष दे रहे हो? हमारे पैसे वापस कर दो। दैट्स इट। मिल जाएंगे आपके पैसे कब मिलेगा? दिवाली के बाद। और बराए मेहरबानी आप तब तक यहां तशरीफ मत लाइएगा, ना ही हमें फोन पे कांटेक्ट कीजिए। फॉर गॉड सेक। नहीं करेंगे, लेकिन दिवाली के बाद हमारे पैसे मिल जाना चाहिए, वरना आप दोनों प्रॉब्लम में आ जाएंगे। चलिए भैया। क्या होगा नमित? एक पे एक मुसीबत आती जा रही भाई साहब। अगर जरा भी आवाज की तो सांस लेने लायक नहीं छोड़ूंगा। क्या लेने आए हो? डरो ना, तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। मुझे जो चाहिए वही ले जाऊंगा। अब क्या चाहिए तुम्हें? जिस चीज की जरूरत है मुझे वो अंदर है कबर्ड में। उस दिन के 5 लाख रुपए कबर्ड में ही है। वो तो जीजाजी ने दे दिए। नहीं दिए। मैं सच तुम कह रही झूठ हूँ। बोल रही हो मुझसे। मैं तुमसे झूठ नहीं, नहीं मैं बोल रही जानता हूँ। हूँ, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। मैं नहीं झूठ बोल रही हूँ। नहीं, हट जीजाजी ने जाओ, दे हट दिया। जाओ, राजू, पैसे हट नहीं जाओ, है यहाँ पर। हट जाओ, राजू।